Hello, my dear student. Now I am explaining the topic predation. It is a subtopic of population interaction. पॉपुलेशन इंटरेक्शन में क्या होता है, एक कम्युनिटी होती है। उस कम्युनिटी में ए लोग हैं, बी लोग हैं, सी लोग हैं, डी लोग हैं और एक्स हैं, वाई है, जेड है। अब यहाँ पर ए जो है एक्स को खा रहा है, तो ये ए प्रीडेटर हो गया, एक्स प्रे हो गया। ऐसे बी भी अगर एक्स को खा रहा है तो ये भी प्रे और प्रीडेटर रिलेशनशिप हो गई, लेकिन इनमें आपस में कंपटीशन हो गया। तो इस तरह कम्युनिटी में बहुत तरह के इंटरेक्शन होते रहते हैं। उनमें से एक है प्रीडेशन। चलिए, प्रीडेशन को अपन डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। Predation is when an organism captures and feeds on another organisms. इसमें एक organisms प्रीडेटर जो होता है वो प्रे को पकड़ता है और उसको खा जाता है। तो प्रीडेटर को हंटर और प्रे को हंटेड बोलते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो प्रे होता है वो ये हो गया, और प्रीडेटर, प्रे जिसको खाया जाएगा, प्रीडेटर जो खाएगा। प्रे माइनस होगा, प्रीडेटर पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रीडेटर को फ़ायदा हो रहा है और प्रे का नुकसान हो रहा है। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारे हर्बीवोर, कार्निवोर प्रीडेटर हैं। अपने दिमाग में केवल लॉयन और डियर का ही आता है, ऐसा नहीं है। सारे हर्बीवोर, कार्निवोर प्रे और प्रीडेटर की रिलेशनशिप बता रहे हैं। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्रे और प्रीडेटर्स के बीच में? वन स्पीसीज विल बी बेनिफिटेड वाइल अदर स्पीसीज विल बी कैप्चर्ड, किल्ड एंड ईटन। जो दूसरी स्पीसीज हो गई वो प्रे हो गई और प्रीडेटर बेनिफिटेड होगा, है ना। प्रीडेटर एज ए नेचर वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉपिक लेवल द एनर्जी फिक्स्ड बाय द प्लांट्स। तो प्रीडेटर एनर्जी कंडक्टर की तरह काम करते हैं। वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। और ये 10% रूल्स को फॉलो करते हैं। इट इज़ लिंडमैन लॉ। अब आप इस डायग्राम में देखिए, प्रोड्यूसर ने 1000 जूल एनर्जी कैप्चर करी, 100 जूल ट्रांसफ़र हुई। तो ऐसे केवल 10% ही ट्रांसफ़र हो रही हर ट्रॉपिक लेवल में। यहाँ पर प्रे प्लांट्स हो गए, है ना। हिरन यहाँ पे लॉयन क्या हो गया, प्रीडेटर। डियर क्या हो गया, प्रीडेटर हो गया। किसका, प्रे का, प्लांट्स का। ऐसे लॉयन किसका प्रीडेटर हो गया, डियर का हो गया। तो ऐसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर। ऐसे इस पिरामिड में देखिए, एकदम बिलो 30,000 एनर्जी लेवल है, फिर 10% ट्रांसफ़र हुआ, फिर टॉप पे पहुंचते पहुंचते केवल 10% ही एनर्जी पहुंचती है ना। तो इस ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफ़र होती जाती है। प्रीडेटर का नेक्स्ट फीचर्स क्या होता है? प्रीडेटर कंट्रोल द प्रे पॉपुलेशन। कंट्रोल द प्रे पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करते हैं, इसको भी देखते हैं। चलिए, when certain exotic species are introduced into a geographical area, they spread fast due to the absence of its natural predator in the inhabited land। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, कैक्टस के प्लांट ऑस्ट्रेलिया में बाहर से लाकर ग्रो करेगा। ये दिख रहे हैं कैक्टस प्लांट। अब इन कैक्टस के प्लांट को खाने वाला कोई भी इंसेक्ट ऑस्ट्रेलिया में नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में इनके नंबर बढ़ने लग गए क्योंकि इनका कोई प्रेडेटर नहीं था, है ना। इसलिए इनका कोई कंपटीशन नहीं बढ़ा और ये आपस में बहुत तेजी से ग्रो करते चले गए। ठीक है, तो किसी भी प्रेडेटर के ना होने पर प्रे के नंबर बढ़ते चले जाएंगे। क्यों?
क्योंकि प्रे को खाने वाला कोई है नहीं, है ना। प्रे को खाने वाला कोई है नहीं, तो प्रे अपने आप रिप्रोड्यूस करेगा, उसके नंबर बढ़ते चले जाएंगे और प्रीडेटर नहीं होने से वो पूरी पॉपुलेशन पे, पूरे एरिया पे कब्जा कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में इस कैक्टस का कोई प्रीडेटर, नेचुरल प्रीडेटर नहीं था, इसलिए बहुत तेजी से बढ़ता गया। एग्जाम्पल, द प्रिकल पियर cactus introduced into Australia in 1920 caused havoc by the spreading. Later it was controlled by introducing a cactus feeding predator moth. फिर इसको कंट्रोल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया वालों ने कैक्टस खाने वाले इंसेक्ट को इंपोर्ट करा और वहां पे इकोसिस्टम में डाला जहां पे कैक्टस थे। तो वहां पे इस इंसेक्ट ने धीरे धीरे कैक्टस को खाना स्टार्ट करा। देखिए इस डायग्राम में, हाँ ये सी के अंदर इंटर कर जाते हैं, यहीं पर एग लेइंग करते हैं और धीरे धीरे पूरे कैक्टस को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इनको बोलते हैं कैक्टस मॉथ या कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोगोरम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रीडेटर प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट उस पे आते हैं, biological control method adopted in agriculture pest controls are based on the ability of predator to regulate the prey population. prey population का एक दूसरा एग्जांपल है कि बहुत से इंसेक्ट, है ना, फूड चेन में होते हैं। अब यहाँ देखिए ये बीटल दिख रहा है, ये बीटल इंसेक्ट में लीफ पे पाए गए छोटे इंसेक्ट को खा जाता है, एफिड्स बोलते हैं इनको, एफिड्स, है ना। तो ये इनका नेचुरल प्रीडेटर है। ये एफिड्स हो गए, येलो येलो एफिड्स हो गए, है ना, ये प्रे हो गया और बीटल्स क्या हो गए, प्रीडेटर हो गए। तो ये इनको खाते रहते हैं। तो एक तरह से ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में बिना इंसेक्टिसाइड को इंसेक्ट से कंट्रोल करा रहे हैं और प्रे की पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं। ये देख रहे हैं छोटे छोटे स्पॉट दिख रहे हैं, ये सब एफिड्स हैं, स्मॉल स्मॉल, है ना, और ये प्रीडेटर हैं। ये इनको खा जाएंगे तो बिना इंसेक्टिसाइड के हम एग्रीकल्चर को बचा लेंगे, है ना, प्लांट्स को बचा लेंगे और प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। Predator maintain species diversity in a community by reducing the competition among the prey species. कहने का मतलब ये, अगर प्रीडेटर नहीं होंगे तो प्रे की पॉपुलेशन बढ़ेगी, प्रे की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट होगा। इसके लिए एक्सपेरिमेंट हुए थे, है ना। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या थे, द प्रीडेटर स्टारफिश पिजास्टर in the rocky intertidal community of the साउथ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, है ना। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट जो है ना, पैसिफिक कोई प्रशांत महासागर के आसपास का जो एरिया है उसको बोलते हैं इंटरटाइडल जोन, मतलब समुद्र का जो बीच होता है, रॉकी बीच, है ना, उसको बोला इंटरटाइडल जोन, जिस जोन पे टाइड्स आते हैं वहां पे स्टारफिश पिजास्टर पाई गई, ठीक है। In an experiment, all these starfish were removed from an enclosed intertidal area. अब एक निश्चित एरिया से जहां पे सी के टाइड्स आते थे, स्टारफिश को हटा दिया गया, है ना। इट कॉज एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 10 इनवर्टिब्रेट्स स्पीसीज विद इन ईयर, ठीक है। उससे क्या हुआ, प्रीडेटर हट गया तो प्रे की पॉपुलेशन बढ़ने लगी और उनमें फूड के लिए ड्यू टू इंटरस्पीसीज कंपटीशन एक साल के अंदर 10 स्पीसीज, मोर देन 10 स्पीसीज है इनवर्टिब्रेट्स की, कम हो गई। क्यों, कंपटीशन से। अब देखिए डायग्राम, ये पिजास्टर स्टारफिश हो गए, ये अलग अलग इनवर्टिब्रेट्स। जब ये चली गई यहां से तो इनमें फूड के लिए क्या हो गया, कंपटीशन स्टार्ट हो गया। कंपटीशन स्टार्ट हो गया तो इनको अब फूड कम मिलने लगा क्योंकि इनके नंबर बढ़ने लगे। इनका प्रीडेटर चला गया तो इनके नंबर बढ़ने लगे। जब इनके नंबर बढ़ने लगे तो इनमें फूड के लिए लड़ाई होना स्टार्ट हो गई। तो धीरे धीरे ये आपस में ही मर गए, है ना। रिचनेस फेल फ्रॉम 15 to 8 स्पीसीज, इसलिए बोला मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। डिजास्टर प्रमोट द स्पीसीज डाइवर्सिटी बाय प्रिवेंटिंग द कंपटीशन, है ना, कंपटीशन को कंट्रोल करती है क्योंकि यहाँ पर डिजास्टर की स्टोन की तरह भी काम कर रही है ना।
अब एरिया हमने लिमिटेड कर दिया था, इसलिए रिसोर्सेस लिमिटेड स्पेस में हो जाएंगे। याद रखिएगा, जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं उनमें लिमिटेड रिसोर्सेस करके करा गया है। क्लियर हो गया? जब मैंने पिजास्टर को हटा दिया तो प्रे के नंबर बढ़ गए, प्रे के नंबर बढ़ गए तो उनमें खाने के लिए कंपटीशन हुआ, वो आपस में ही लड़ भिड़ के ही खाने की कमी से मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स की क्या हो गई, लॉस हो गई। इससे ये मालूम पड़ता है कहीं ना कहीं प्रीडेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करता रहता है। क्यों? क्योंकि कभी उसको खाता है स्टारफिश तो कभी इसको खाता है स्टारफिश, कभी इसको खाता है स्टारफिश तो कभी इसको खाता रहता है स्टारफिश, क्योंकि ये टेस्ट बराबर अपना टेस्ट चेंज करते रहते हैं। इसीलिए बोलते हैं प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर। प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर, क्योंकि अलग अलग स्पीसीज को वो खाते रहते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम से देखिए और थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं कि अगर इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है ना। तो जब प्रीडेटर की पॉपुलेशन कम होगी तो प्रे की बढ़ जाएगी। ऐसे यहाँ पे देखो, प्रे की पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्रीडेटर की नहीं है। यहाँ पे देखो, प्रीडेटर ज्यादा हो गए तो प्रे कम हो गए, ये आ गया तो फिर ये कम हो गए। तो इनका ग्राफ चलते ही रहेगा ऐसे, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। पॉपुलेशन प्रे और प्रीडेटर की ऐसे ही चलती रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? इफ predator is too efficient and overexploit its prey, then the prey might become extinct and following it. अगर बोल रहा है प्रीडेटर बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा और प्रे को बहुत ज्यादा खाएगा तो प्रे खत्म हो जाएंगे, है ना। लेकिन प्रीडेटर ऐसे नहीं होते हैं। प्रीडेटर विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट, क्योंकि वो भी खत्म हो जाएंगे लैक ऑफ फूड से। दिस इज द रीजन वाई प्रीडेटर्स नेचर आर प्रूडेंट। मैंने क्या बताया था कि जो लॉयन होता है ये भी एक प्रीडेटर है। ये प्रे को खाएगा, कभी डियर को खाएगा, कभी गोट को खाएगा, है ना, कभी बफेलो को खाएगा। तो ये अलग अलग चीजों को टेस्ट चेंज करके खाता रहता है और उतना ही खाता है जितनी इसकी जरूरत होती है ना। इससे क्या होता है कि पॉपुलेशन प्रे की कंट्रोल रहती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी कंट्रोल रहती है। अगर ये एक ही ऑर्गेनिज्म को खाता, केवल ये डियर को ही खाता रहता लॉयन, तो सारे डियर खत्म हो जाते। तो ये खास बात होती है प्रीडेटर्स की, जितनी जरूरत होगी उतना ही खाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर नया शिकार ढूंढेंगे। जरूरी नहीं है हर बार वही शिकार करे, वो अपना टेस्ट चेंज कर करके खाते रहते हैं। ठीक है, और ज्यादा नहीं खाते, ओनली फुलफिल द अवर रिक्वायरमेंट। जबकि प्रे ऐसे नहीं होते हैं, प्रे दिन भर खाते रहते हैं, इसीलिए प्रे बहुत बल्की होते हैं, है ना, और आसानी से हंटेड हो जाते हैं। तो ये फर्क है प्रे और प्रीडेटर में। प्रीडेटर आर प्रूडेंट इन नेचर, सोच समझ के आराम से हंटिंग करते हैं, ओनली उतना फूड खाएंगे जिससे उनकी लाइफ की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। प्रे स्पीसीज have evolved various defense to lessen the impact of predation. अब प्रे को प्रेडेटर से बचना है तो अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं ना। सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टली कलर्ड। फ्रॉग की स्पीसीज और इंसेक्ट की स्पीसीज जो होती हैं क्या करते हैं, कैमोफ्लेज करते हैं, यानी अपने आप को हिडन कर लेते हैं। देखिए ये इंसेक्ट दिख रहा है, ये ग्रीन इंसेक्ट, ये लीफ की तरीके से है, इसलिए अपने आप को इसमें क्या कर लिया, इसी कलर से कैमोफ्लेज कर लिया जिससे दिखाई नहीं देगा। ये फ्रॉग दिख रहा है, ये फ्रॉग भी प्रीडेटर को दिखाई, सॉरी, प्रे को दिखाई नहीं देगा। तो ये जो फ्रॉग है आसानी से ट्री पर बैठा हुआ है और इंसेक्ट को किल कर लेगा। ऐसे ही लीफ वाला इंसेक्ट बर्ड्स को नहीं दिखाई देगा, जिससे दोनों बच जाएंगे। यानी प्रीडेटर और प्रे दोनों अपने आप को मिमिक के थ्रू सेफ करते हैं। Some are the poisonous and therefore avoided by the predators.
कुछ प्रीडेटर ऐसे प्रे को नहीं खाते हैं जो पॉइजनस होते हैं। तो द मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली डिजाइस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर, है ना, बिकॉज ऑफ ए स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। जो मोनार्च बटरफ्लाई होती है इसको प्रीडेटर नहीं खाते क्योंकि इसका टेस्ट बहुत पॉइजनस होता है और नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम में दिख रहा है, ये मोनार्च बटरफ्लाई है। The butterfly acquired this chemical during its caterpillar stage by feeding a poisonous weed। जब वो caterpillar stage में होती है, दिख रहा है caterpillar stage, ये तब ये वीट को खाती है। खाने के बाद इसमें वो पॉइजनस कलर आते हैं, पॉइजनस केमिकल आते हैं जिससे इसका कलर ऐसा हो जाता है, इसलिए ये उसको नहीं खाते। कौन? प्रीडेटर। एक फर्क होता है प्रीडेटर और प्रे में। अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग मिमिक करते हैं। मोनार्च बटरफ्लाई अपने आप में ऐसे पॉइजनस बना लेती है जिससे कि प्रेडेटर्स को खा नहीं पाता है, या फिर उसका कलर ऐसा हो जाता है जो पॉइजनस बटरफ्लाई की जैसा दिखता है, जिससे भी प्रेडेटर प्रे को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है और उसको खाता नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। फॉर प्लांट्स, herbivores are the predator। प्लांट्स के लिए herbivores predator हैं। नियरली, ध्यान रखिएगा, नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट और नोन एज फाइटोफेगस। मतलब इंसेक्ट की जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 25% को बोलते हैं फाइटोफेगस, यानी प्लांट को खाने वाले। प्लांट्स देयरफॉर हैव इवॉल्व्ड ए वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस अगेंस्ट द हर्बीवोर। प्लांट जो होते हैं अपने आप को इंसेक्ट से बचाने के लिए थॉर्न डेवलप करते हैं, स्पाइंस डेवलप करते हैं। जैसे कैलोटॉपिस का प्लांट ग्लाइकोसाइडिक कंपाउंड डेवलप करता है जिससे कि हर्बीवोर इनको नहीं खा पाते। लिखा है ना, कैलोटॉपिस प्रोड्यूस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड, सो कैटल और गोट्स डू नॉट ईट, इसीलिए कैलोटॉपिस को नहीं खाते। इसके अलावा निकोटीन टोबैको के प्लांट में होता है, इसलिए टोबैको के प्लांट एनिमल्स नहीं खाते। कैफीन के प्लांट्स कॉफी के प्लांट्स मिलेगा। पुनीन भी एक एल्कोलाइड है, सिंकोना के प्लांट्स मिलेगा। ओपियम के प्लांट हर्बीवोर्स नहीं खाते। आर द डिफेंस अगेंस्ट द ग्रेजर एंड ब्राउजर। ठीक है, थॉर्न्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस प्लांट, एग्जाम्पल अकेशिया और कैक्टस। मेनी प्लांट प्रोड्यूस ए केमिकल दैट herbivores seek, inhibit feeding और डाइजेशन, डिस्टर्ब इट्स रिप्रोडक्शन और किल इट। कुछ प्लांट ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं कि अगर उनको हर्बीवोर खा ले तो उनका डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए वो डर के मारे उन प्लांट्स को नहीं खा पाते। अब ये क्वेश्चन आता है कि एनिमल्स उनको पहचानते कैसे हैं, तो ये एनिमल्स का बिहेवियर एडॉप्टेशन है। ठीक है, तो ये अपना प्रीडेशन टॉपिक पूरा हुआ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब नेक्स्ट टॉपिक कंपटीशन होगा, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, अपना फीडबैक देते रहिए। ओके।